अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की डेरिवेशन सॉल्व करेंगे कि हम किस तरह से केसी की एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लॉ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि लॉ ऑफ एक्टिव मास है क्या। लॉ पढ़ते हैं, लॉ में क्या बता रहे हैं, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of a reacting substance। क्या कह रहे हैं कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कह रहे हैं कोई वो रेट मतलब वो टाइम जिसके अंदर सब्सटेंस कोई भी रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पे। जितना ज़्यादा किसी रिएक्टेंट का मास है, उसका उसकी क्वांटिटी है, रिएक्शन उतना तेज़ होगा। जितनी रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिरती जाएगी, उसका मास गिरता जाएगा, रिएक्शन होने की स्पीड भी स्लो होती जाएगी। बात समझ आई? जैसे अगर ये 100% है रिएक्टेंट स्टार्ट में, तो रिएक्शन भी क्या होगा, अपना 100% चलेगा, तेज़ी तेज़ी प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली गिरता जाता है रिएक्टेंट, 90 पे आ गया, 80 पे आ गया, 70 पे आ गया, जिस तरह से रिएक्टेंट की तादाद जो है, क्वांटिटी जो है वो गिरती जाती है, इसी तरह से रिएक्शन होने की स्पीड भी स्लो होती जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इसके दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं बेटा, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रिवर्स रिएक्शन। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक रिवर्स रिएक्शन। तो कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, रिएक्टिंग सब्सटेंस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको आगे समझते हैं, इसकी लॉ ड्राइव करते हैं। अच्छा, एक और इसकी जो है लॉ है, द लॉ ऑफ mass action also suggests that the ratio of product and reactant concentration is constant at state of equilibrium। कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बराबर आ जाती है। मतलब जितना रिएक्टेंट की तादाद है, जितनी प्रोडक्ट की तादाद है, वो बराबर आ जाती है इक्विलिब्रियम स्टेज में। हम इसकी डेरिवेशन करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आएगा। कह रहे हैं इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास बाय हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक उन्होंने इक्वेशन बनाई है, मैं आपको शो करती हूँ। ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, सी कैपिटल सी प्लस छोटा डी कैपिटल डी। अच्छा, इसके अंदर ये क्या चीज़ है, मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ में। इसमें बता रहे हैं आपको कि ये जो ए और बी है, ये हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये इसकी कंसंट्रेशन है, इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो हमें मोल्स में दी गई होती है। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्टेंट है, ये इसकी कंसंट्रेशन है। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है कि आप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ले लें, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर लें और उसकी कंसंट्रेशन भी साथ लिखें। जैसे ए की कंसंट्रेशन, ये इसकी कंसंट्रेशन है, ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए है और बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी है। ठीक है, और हमारा रिवर्स रिएक्शन कैसे होता है, रिवर्स रिएक्शन हमारा किस तरह से होता है, रिवर्स रिएक्शन का डायरेक्टली ताल्लुक है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, उनका प्रोडक्ट ले लिया जाए। तो जैसे आपका सी और डी ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है ये उनकी मोल्स में तादाद है, तो आप उसका प्रोडक्ट ले लें, तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम कब फॉर्म होता है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम जब फॉर्म होता है जब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम को केसी से हम डिनोट करते हैं। केसी आपका जब फॉर्म होता है जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर आ जाए। सिर्फ उस सूरत में केसी आप मालूम कर सकते हो जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर आ जाए। कब बराबर आता है कि जैसे अगर आपकी रिएक्टेंट की तादाद 100% थी, तो ये भी आपकी 50% रह जाए और प्रोडक्ट की तादाद भी आप 50% प्रोडक्ट बना चुके हो। तो ऐसी सूरत, अब आप चाहो तो रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाओ, चाहो तो आप रिवर्स करवाओ, दोनों रिएक्शन बराबर है। अच्छा, ऐसी सूरत में आप जब रिएक्शन को देखो तो आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि रिएक्शन किस साइड पे जा रहा है, आया वो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, आप उसको पता नहीं लगा सकते कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो ऐसी सूरत जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर आ जाए, आप उस सूरत में केसी मालूम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम केसी को इस तरह से डेरिवेशन के थ्रू देखें तो केसी जो है वो किसके बराबर होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा
ए की पावर ए, बी की पावर बी था, और रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारा क्या है, सी की पावर स्मॉल सी और डी की पावर स्मॉल डी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक साथ लिख लूँ कि एफ अपॉन के आर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं रेशो में, ए की पावर ए, बी की पावर बी। अच्छा, हम इसको प्रोडक्ट की तादाद को ऊपर लिखेंगे, इसको वहाँ नीचे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, हम ये के एफ ऊपर लिखा, ये के आर को यहाँ नीचे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू ये आपका जो प्रोडक्ट है ये ऊपर ही रहेगा, सी की पावर सी, डी की पावर डी, और ये जो रिएक्टेंट है वो नीचे आ जाएंगे, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये आपका के सी है, के एफ अपॉन के आर फॉरवर्ड रिएक्शन रेशो, रिवर्स रिएक्शन के सी के बराबर होता है। और ये आपके प्रोडक्ट थे, तो प्रोडक्ट लिख दिया आपने इसकी जगह, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आपका रिएक्टेंट। तो ये आपकी केसी की डेरिवेशन है, केसी को फाइंड आउट करनी है। आप इसके साथ एक छोटी सी, अच्छा आप थोड़ी सी इंग्लिश इसकी वर्डिंग आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि सेम याद करें, जो आपने समझा आप उसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। लास्ट में अपने एक लाइन ऐड कर देनी है, वेयर केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।